नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को 3 साल के लिए फिर मिला बालू घाटों का जिम्मा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कुल 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। वहीं राज्य के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। झारखंड में मैट्रिक पास के लिए बम्पर बहाली शुक्रवार यानी कि आज से कर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड मैट्रिक स्तर पर होने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शुक्रवार से यानी कि आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले प्रतिभागी अब 1 नवंबर तक ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। साथ ही 3 नवंबर तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। 5 से 8 नवंबर तक प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में कीटपालक, कुशल शिल्पी एवं समकक्ष श्रेणी के 455 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आगे संभावना है कि अन्य विभागों से खाली पड़े पदों को भी इसी में जोड़ा जा सकता है। आप सबको बता दूं कि कीटपालक एवं समकक्ष श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण होने के अतिरिक्त झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स या 2 वर्ष यानी कि 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी तरह कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के प्रतिभागियों को झारखंड के स्कूलों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण होने से संबंधित परिविधान से छूट मिलेगी। रांची में 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का निकाला जाएगा जुलूस। डीजे और साउंड सिस्टम पर रहेगी सख्त पाबंदी। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन रिजवी की अध्यक्षता में हिंद पीढ़ी स्थित इस्लामी मरकज में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा। सभी जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए सुबह 10:30 पर करबला चौक पहुंचेंगे और वहां से चर्च रोड होते हुए काली मंदिर चौक, डेली मार्केट, उर्दू लाइब्रेरी, अंजुमन प्लाजा होते हुए 11:30 तक मेन रोड स्थित एकरा मस्जिद चौक पहुंच जाएंगे। आप सबको बता दूं कि भारत दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मैच को देखते हुए एकरा मस्जिद चौक से जुलूस दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा, जो मेन रोड, सुजाता चौक, ओवरब्रिज, राजेंद्र चौक, तुलसी चौक, डोरंडा, यूनुस चौक, डोरंडा उर्दू लाइब्रेरी, जैन मंदिर रोड, इंजीनियरिंग भवन रोड, नेपाल हाउस होते हुए रिसालदार बाबा उर्स मैदान पहुंचेगा। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी की ओर से जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल तमाम इदारे व तंजीम के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कमेटी की ओर से पैगंबर मोहम्मद की शान में दिए गए नारे ही लगाए जाएंगे। जुलूस में 12 रबीउल अव्वल का झंडा ही साथ लेकर चलेंगे। डीजे और साउंड सिस्टम पर सख्त पाबंदी रहेगी। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए अनुशासित तरीके से चलेंगे। बैठक में मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन रिजवी, अकीलुर रहमान आदि लोग शामिल थे। दुर्गा पूजा में खलल डालेगी वर्षा। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 साल तक कोरोना का संकट झेलने के बाद पहली बार राजधानी रांची समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने दुर्गा पूजा का आयोजन करने वालों और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। आप सबको बता दूं कि आज से एक दिन पहले यानी कि 29 सितंबर को रांची समेत कई जिलों में भारी वर्षा हुई। राजधानी रांची में 11 बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इसकी वजह से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी कर कहा है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा।
राज्य के दक्षिण, पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कुछ जगहों पर 3 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। उस दिन रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी वर्षा होगी। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। 2 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और 3 अक्टूबर को 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग की माने तो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा झारखंड के अधिकतर हिस्सों में दर्ज की जाएगी, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी होने का अनुमान है। कुल मिलाकर जो है राज्य में सामान्य वर्षा हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सामान्य से अधिक वर्षा होने के संकेत हैं। झारखंड में प्रेम प्रसंग में हत्या, गर्भवती प्रेमिका को गला दबाकर मार डाला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना अंतर्गत घोड़ा बांध पंचायत के हल्दिया गांव के कुब्बा साई टोला में प्रेम प्रसंग में करीब 21 वर्षीय मासूरी हेम्ब्रम नामक युवती की हत्या कर दी गई। रात करीब 8 बजे कुब्बा साई ग्राम निवासी प्रेमी 22 वर्ष पूर्णचंद हेम्ब्रम ने प्रेमिका मासूरी हेम्ब्रम को फोन के द्वारा अपने घर से बाहर बुलाया और घर से लगभग 500 फीट दूर बाधू बांध मांगू लोंगाई कच्ची नहर पर लेकर गया। नहर पर ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। युवती की मां मानिकवी ने बताया कि उसकी बेटी को रात में गांव के युवक पूर्णचंद हेम्ब्रम ने फोन कर धोखे से बुलाया और हत्या कर दी। इधर जो है पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप सबको बता दूं कि युवती 5 माह की गर्भवती थी। आप सबको बता दूं कि बेटी के काफी देर तक घर नहीं लौटने पर रात में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे मानिकवी जब सोच के लिए नहर तरफ जा रही थी तो बेटी का शव दिखा। इसके बाद मानिकवी सुबह करीब 6 बजे ग्रामीण मुंडा लक्ष्मण हेम्ब्रम के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। उसने कहा कि उनकी बेटी के हत्यारे पूर्णचंद हेम्ब्रम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मुंडा ने इसकी सूचना थाने को दी। सूचना मिलते ही मंझगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पलामू जिला में देसी कट्टा के साथ 5 गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देना था मकसद। पलामू शहर थाना अंतर्गत विष्णु दुबे रोड से एक नाबालिग सहित 5 लोगों को 3 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली के साथ मंगलवार की देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि TOP 1 के प्रभारी रेवा शंकर राणा रात्रि गश्ती के दौरान कुछ युवकों को संदिग्ध अवस्था में विष्णु देव दुबे रोड से भागते हुए घेर कर पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 में से 2 युवकों के पास से लोडेड देसी कट्टा जब्त किया गया। दूसरी बाइक पर भाग रहे उसके सहयोगी को 2 युवकों में एक युवक भी पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध देसी लोडेड कट्टा बरामद किया गया। उनसे पूछताछ के क्रम में बताया कि इन लोगों के दोस्त अमित चंद्रवंशी का विश्वकर्मा पूजा के दिन एक युवक से झगड़ा हुआ था। जिस युवक से झगड़ा हुआ था उसे ये लोग मारने जा रहे थे। इस हत्या को अंजाम देने के लिए देसी कट्टा और गोली बंटी रायन नामक व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। छापामारी के क्रम में बंटी रायन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में विकास ठाकुर, हिमांशु कुमार गुप्ता, बंटी रायन, अनुराग चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और एक अपाची मोटरसाइकिल को जब्त किया है। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 5 लोगों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई करने पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल क्वेसिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को अंतिम राहत प्रदान किया। अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, देवघर एयरपोर्ट डायरेक्टर SN डिंगरा, निशिकांत दुबे के 2 पुत्र सहित 5 के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। आप सबको बता दूं कि अदालत ने इस मामले में देवघर के उपायुक्त, देवघर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज और मामले के अनुसंधानकर्ता को नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने के लिए समय भी प्रदान किया। मामले की अब अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। देवघर जिला के DC ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए दिए निर्देश, कहा अवैध पार्किंग होने पर जब्त करें वाहन। देवघर DC मंजुनाथ भजंत्री ने शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ऑनलाइन बैठक की। बैठक में DC ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अवैध पार्किंग की समस्या का अस्थायी निदान करने का निर्देश दिया। इस दौरान DC ने जानकारी दी कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, नशा सेवन करके मोबाइल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने के कारण जनवरी से अगस्त 2022 तक कुल 390 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया।
आप सबको बता दूं कि अवैध पार्किंग को लेकर देवघर डीसी ने नगर आयुक्त, डीटीओ और डीएसपी यातायात को निर्देश दिया कि अवैध पार्किंग में लगे वाहनों को जब्त करते हुए कार्रवाई करें। जल्द ही सीआरएस मद से क्रेन की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि मौके से गाड़ियों की जब्ती आसानी से हो सके। डीसी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने जगह जगह चौक चौराहों पर ट्रैफिक उल्लंघन करने पर विभिन्न नियमों एवं दंड के प्रावधानों से संबंधित बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है। गिरिडीह जिला के बागदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मियों के साथ जमुई पुलिस ने की मारपीट, विरोध में हड़ताल। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने बागदौर पहुंची जमुई बिहार की पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागदौर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट की। घटना के विरोध में बागदौर केंद्र में कार्यरत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार और भुक्तभोगी स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम और जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को अनिश्चितकालीन ओपीडी कार्य ठप कर दिया। आप सबको बता दो कि स्वास्थ्य कर्मी जितेंद्र कुमार महतो ने बताया कि बागदौर स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विष्णु देव पर हत्या का आरोप है। बागदौर थाना के एक चौकीदार को लेकर रात में जमुई पुलिस उसे गिरफ्तार करने केंद्र पहुंची। जमुई पुलिस ने केंद्र के पीछे बने उसके आवास का दरवाजा खुलवाया और विष्णु देव के संबंध में पूछताछ करने लगी। विष्णु देव के बारे में जानकारी नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए पुलिस ने मारपीट की। कमरे में उपस्थित रूम पार्टनर लैब टेक्नीशियन नजरुल अंसारी से भी ऐसा ही किया। जितेंद्र ने यह भी बताया कि 2 कर्मी वर्दी और दो सिविल ड्रेस में थे। जांच के क्रम में सभी अस्पताल के प्रसव गृह में बिना आदेश लिए घुस गए। प्रसव गृह में कार्यरत एएनएम ने भी विरोध जताया। 1-2 घंटे तक जमुई पुलिस पूछताछ के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। जाने के दौरान स्वास्थ्य कर्मी राजन कुमार को जबरन गाड़ी में ले जाने लगे। राजन से भी जब विष्णुदेव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसे भी छोड़ दिया गया। जितेंद्र ने यह भी बताया कि जमुई पुलिस के जाने के बाद मारपीट की घटना की जानकारी देने बागदौर थाना पहुंचे तो पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार किया और डांट फटकार कर वापस भेज दिया। इसके विरोध में चिकित्सक और कर्मी बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी। धनबाद में पीएम आवास योजना के तहत 304 फ्लैट आवंटित, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को मिला ग्राउंड फ्लोर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भागीदारी में किफायती आवास के लिए 304 फ्लैट के लिए लॉटरी हुई। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को ग्राउंड फ्लोर में 24 फ्लैट दिया गया। लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक और फ्लोर की बुकिंग की गई। शेष 16 फ्लैट की लॉटरी दूसरे फेज में होगी। बता दें कि बारामुंडी में 3.80 एकड़ जमीन पर 320 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 10 ब्लॉक बनेगा। एक ब्लॉक में 32 फ्लैट होंगे। भागीदारी में किफायती आवास के लिए 419 लोगों ने आवेदन भी दिया था। इसमें 337 लाभुकों ने 5,000 रुपए का चालान भी जमा किया था। जांच में 32 लाभुकों के दस्तावेज में कुछ तकनीकी गड़बड़ी मिली, लिहाजा 304 फ्लैट के लिए ही लॉटरी की गई। गुमला जिले के घघरा के मजदूर की कर्नाटक में हुई मौत, शव लाने की हुई मांग। घघरा प्रखंड के चुंदरी गांव के मजदूर करमदयाल उरांव की कर्नाटक में मजदूरी करने के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद बुधवार को चुंदरी पंचायत के पूर्व मुखिया आदित्य भगत, उप मुखिया अजित मणि पाठक और पीड़ित के पिता बुद्धदेव उरांव ने वीडियो विष्णुदेव कश्यप से मुलाकात कर शव मंगाने की गुहार लगाई है। आप सबको बता दूं कि पिता ने बताया कि उसका पुत्र करमदयाल उरांव मार्च 2022 में कर्नाटक में काम करने गया था। वहां एसजेके इंफ्रा सर्विस कर्नाटक कंपनी में काम करता था। 21 सितंबर शाम को उसको तेज बुखार होने पर कर्नाटक के बाम सोहदिया हॉस्पिटल में इलाज हेतु उसके जीजा अनुज उरांव द्वारा भर्ती कराया गया था। उसका इलाज चल रहा था, जहां 27 सितंबर को उसका हॉस्पिटल में देहांत हो गया, जिसकी सूचना अनुज द्वारा दूरभाष पर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शव मंगाने में पीड़िता के पिता बुद्धदेव असमर्थ है, जिसके बाद जो है वीडियो से मिलकर शव मंगाने की गुहार लगाई गई है। गढ़वा में बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था अस्पताल, संचालक गया जेल। कांडी स्थित प्रगति नामक निजी अस्पताल के संचालक सह डॉक्टर मुकेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह बिहार के औरंगाबाद जिले के खुदवा थाना क्षेत्र के मालवा गांव निवासी ज्ञानचंद प्रसाद का पुत्र है। उल्लेखनीय है कि प्रगति हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा था। यहाँ आवश्यक सुविधाओं के घोर अभाव में अन्य सहयोगी डॉक्टरों की मदद से बड़े ऑपरेशन भी कर दिए जाते थे। बीते 23 अगस्त को प्रगति हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए भर्ती कर लिया गया था। प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही और आवश्यक सुविधाओं की घोर अभाव के कारण नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। आप सबको बता दूं कि इस अस्पताल का पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया था, पर बिना निबंधन के ही इस अस्पताल को चोरी चुपके चलाया जा रहा था। उपायुक्त के निर्देश पर चिकित्सा पदाधिकारी गोविंद सेठ, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी और थाना प्रभारी फैज रवानी ने अस्पताल में छापेमारी अभियान चलाकर कई चीजें जब्त की थी। दोस्तों,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।